जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका फर्स्ट ईयर जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.6 आपके पास चल रही है और इस 4.6 के बारे में ये बताया जाए कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इन चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन की सिलेक्शन इसमें से होती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग दोनों की सिलेक्शन में की वजह से इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू कर रहे हैं। x की दो पी एक्स माइनस पी मनफी सी बराबर 0 है। आपने शो करना है कि 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी के बराबर। अब बेटे देखिएगा, ये जो आपके पास इक्वेशन दी गई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसकी कंडीशन आपके पास रूट्स इसके सम और प्रोडक्ट की सूरत में फाइंड आउट करेंगे और इन रूट्स को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने से इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसके लिए सबसे पहले आप यहां पर ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस पी माइनस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये सारा डाटा आप देखेंगे हमने इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्म से एबीसी की फॉर्म में हासिल किया है। हमारे पास यहाँ सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए सम प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस पी माइनस सी ओवर 1 अल्फा बीटा और माइनस पी माइनस सी दोनों कैंसल, ये राइट हैंड साइड हो। अब यहाँ देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड थी 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा था, राइट हैंड साइड यहाँ पर 1 माइनस सी के बराबर है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ओपन करें, सम और प्रोडक्ट का फार्मूला जो है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो वैल्यू है वो आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर यहाँ आ जाता है 1 मनफी सी के बराबर। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यू 0, जबकि रूट्स जो हैं वो स्क्वायर दी अदर, यहां जो रूट्स दिए गए हैं वो दूसरे का स्क्वायर है। इसका मतलब है आप यहां पर ए की वैल्यू इधर 1, बी की वैल्यू पी, सी की वैल्यू क्यू, लेट फर्स्ट रूट अल्फा, तो सेकंड रूट हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर दी अदर है, एक जैसा सेम मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, लेकिन दूसरे का स्क्वायर, इट मीन वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब यहां आप इसकी कंडीशन फाइंड करेंगे सम की सूरत में, माइनस पी ओवर 1 और प्रोडक्ट की सूरत में। तो अल्फा क्यूब क्यू हो जाएगा, जबकि अल्फा की वैल्यू 1/3 निकलेगी। इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, तो हमारे पास जो रिकर्व्ड कंडीशन है वो होगी क्यू 1/3 क्यू 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी। लिहाजा ये रूट इस दूसरे रूट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये इसका
समेशन, और जबकि ये वाली वैल्यू इसकी प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आप यहां से अल्फा निकालेंगे, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट में यहां अल्फा है, वहां पावर 3 1/3 लेंगे, क्यू 1/3 क्यू 1/3 होल स्क्वायर है। तो ये जो आपके पास कंडीशन है ये सेटिस्फाई। यहां स्क्वायर दी अदर के अलावा क्यूब भी पूछ सकता है, वो दी हुई वैल्यू का यहां क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकती है, एडिटिव इनवर्स भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो सकती है। तो वो कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे, एक रूट अल्फा होगा, अगर इनवर्स होगा दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा। अगर आपके पास क्यूब दी अदर है, एक रूट अल्फा है दूसरा अल्फा क्यूब है। अगर आपके पास वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक आपके पास अल्फा होगा, सेकंड आपके पास 1/अल्फा होगा। अब इसी तरह हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस ए इज इक्वल टू 5। इसमें जो रूट्स दिए गए हैं मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है उसकी, और जो डायरेक्शन उसकी है वो ऑपोजिट है, या यूं कह सकते हैं सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में लेट रूट अल्फा, ये फर्स्ट रूट है, तो जो सेकंड रूट होगा ये क्या होगा, माइनस अल्फा। मैग्नीट्यूड सेम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसको हम एडिटिव इनवर्स फॉर्म भी पढ़ते हैं। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी अगर आप इसका एलसीएम लें। ये ax ab bx ab 5 इंटू x मनफी a x मनफी b, ये हमारे पास होगा ax bx 2ab ax bx ab, ax bx 2ab 5x स्क्वायर 5ax 5bx 5ab, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर bx, पूरी इक्वेशन आप दूसरी तरफ ले जाएं, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा इक्वलिटी से, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 6ax 6bx, 5 और 2 हो जाएगा 7a। यहां x कॉमन 7ab 0, सम ऑफ रूट माइनस अल्फा, ये आपके पास होगा 6a 6b माइनस b ओवर a 0, तो यहां 6 कॉमन 0/6। अब देखिएगा a प्लस बी 0 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। प्रोडक्ट में यहां इस क्वेश्चन में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें वैल्यू जो आपको दी गई है आपने उसको सेटिस्फाई करवाना है एट ए गिवन कंडीशन पे, और वो जो कंडीशन है सेटिस्फाई होती है अगर आपके पास एक रूट अल्फा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है, दूसरा माइनस अल्फा है, आप सम लेते हैं 0 हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई 0 कैंसिल, ये 5 मल्टीप्लाई 0 कैंसिल हो जाए। अगर आप इसको एक दफा लिख के भी मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं देन आंसर आपका तब भी वो बराबर 0 होगा। इन दोनों में से 6 कॉमन, 6 0 के बराबर नहीं है, 0 पे डिवाइड करें तब भी 0 आता है, यहां आंसर आपके पास इसका 0 ही आएगा। तो ये सेटिस्फाई करता है a प्लस बी बराबर 0, a बराबर माइनस बी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस रिप्रेजेंट
रूट्स जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट। हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन है फैसलाबाद बोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट आउट क्लास इसकी थ्योरी है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज है इसका, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर फैसलाबाद बोर्ड। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपने शो करना है अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, क्यू ओवर पी इक्वल टू 0, पी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले सम, फिर प्रोडक्ट, दोनों सेम है, इसमें माइनस है। अब आपके पास ये दो वैल्यूज जब आ जाती हैं, आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं सेकंड इक्वेशन का। जो अल्फा बीटा है इसका स्क्वायर रूट क्यू बटा पी। नाउ फर्स्ट डिवाइडिंग बाय सेकंड, फर्स्ट डिवाइडिंग बाय दिस टर्म, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं पूरी वैल्यू को स्क्वायर रूट, तो ये हो जाता है क्यू ओवर पी, क्यू ओवर पी अंडर रूट, ये अल्फा ओवर अल्फा बीटा अंडर रूट, बीटा ओवर अल्फा बीटा अंडर रूट, पी ओवर क्यू। अब आप देखिएगा ये जितनी फॉर्म दी गई हैं इसमें आपने इस रकम को ही इस पे क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाई ये करनी है, शो ये करना है, ये तमाम स्क्वायर रूट में, इसलिए स्क्वायर रूट लेके नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा, स्क्वायर रूट मल्टीपल अल्फा बीटा का लेंगे, और रकम इस पे डिवाइड होगी तो ये चूंकि बटा प्लस है दोनों रकमों के नीचे है, इसको अलग अलग कर लें। अब यहां हमारे पास एक फॉर्म है कि जो अल्फा है वो इस दोनों स्क्वायर रूट वैल्यू के इक्वल, तो मैं यहां पर अल्फा अंडर रूट बीटा अंडर रूट और क्यू अंडर रूट बटा पी अंडर रूट अलग अलग लिख दूंगा, जबकि पी अंडर रूट और क्यू अंडर रूट आपके पास पहले से गिवन है। ये वो रकम थी जो डिवाइड हो रही थी, डिवाइड होकर इसको आपने पी बटा क्यू लिख दिया, सही कर, रकम उल्ट गई। यहां दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों वैल्यू कैंसल, सो अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, ये प्रूफ, ये वो कंडीशन होगी जिसमें आप सेटिस्फाई करवाएंगे इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर रूट की फॉर्म। तो अल्फा ओवर बीटा अंडर रूट, बीटा ओवर अल्फा अंडर रूट, क्यू ओवर पी अंडर रूट आपके पास 0 के बराबर है। फैसलाबाद बोर्ड के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था, 4.6 एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसे चेक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको यहीं से शुरू करूंगा। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 में लॉन्ग क्वेश्चन की भी सिलेक्शन है, शॉर्ट की भी है, डेफिनेशंस भी हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली हल करें। थैंक यू वेरी मच।